ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान् हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने जो विषय दिया है, तो विषय है वृंदावन। हम जाते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, एक भक्त का चिंतन क्या होना चाहिए। तो बहुत ही कठिन विषय प्रभु जी ने दिया है। कोशिश करूँगा, श्रीमद् भागवतम में अक्रूर जी जब ब्रज में गए हैं मथुरा से, उसमें मुझे विषय मिला तो मैं कुछ चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम थोड़ी वृंदावन की महिमा, जो वेणुगीत में गोपियाँ कह रही हैं वृंदावन की कितनी बड़ी महिमा है। अगर हम महिमा को नहीं जानेंगे तो हमारी भावना भी अच्छी नहीं हो पाएगी वृंदावन जाने के समय। थोड़ी सी महिमा की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भावना होनी चाहिए वृंदावन जाने की। तो वेणुगीत में श्रीमती राधा रानी, वेणुगीत क्या है, भगवान कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। वो जो वेणुनाद किया भगवान ने, वेणु बजाई, गोपियों ने उसको ब्रज में सुना। वो गोपियां विचलित हो गई, विक्षिप्त मनसा, विक्षिप्त हो गया, उनका मन विचलित हो गया, प्रेम से पूरित हो गई गोपियां और कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण को मनी मन आलिंगन करने लगी गोपियां। फिर गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम है वेणु गीत। और गोपियां तो सबसे पहले वेणु को ही कोस रही हैं कि ये वेणु बांस की बनी है, वो कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। और हम गोपियां, हम कृष्ण से अलग हैं, कृष्ण से बिरे हैं, विच्छेद हो गया हमारा, हम कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पा रहे। और उसके बाद जब राधा रानी ने इस प्रकार शोक किया तो ललिता देवी बोली, तो राधा रानी फिर ये भी शोक किया उन्होंने कि काश हम वृंदावन धाम बन जाएं या वृंदावन में पशु पक्षी बन जाएं, ताकि हम कृष्ण के इतने सुंदर लीलाओं को देख पाएं और आनंद ले पाएं, इस प्रकार, और कृष्ण को आनंद दे पाएं। इस प्रकार गोपियां सोच रही हैं। उसमें से एक श्लोक आता है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतांबुज जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्तमयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान अवरतः अन्न समस्त सत्वम। ये वेणु गीत का एक श्लोक है जो ये ललिता देवी का, राधा रानी को ढांढस बना रही है ललिता देवी इस श्लोक के द्वारा। कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति। इस वृंदावन जो धाम है, पहले तो इसको महिमा इसकी महिमा गा रही गोपियां। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति। हे सखी, ये वृंदावन जो धाम है, सखी भुवो, ये इस पृथ्वी की कीर्ति बढ़ा रहा है, इस पृथ्वी को यशवान, वितनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है ये वृंदावन। अगर इस पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में लिया जाए तो जो ललाट है, ललाट मतलब माथा,
वो ललाट है ये वृंदावन। ऐसे कह रही हैं, भुवो वितनोति कीर्तिम। ये वृंदावन पूरी पृथ्वी को क्या शोभायमान कर रहा है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है, कीर्ति फैला रहा है। यह देवकी सुताब्ज जल अब्ध लक्ष्मी। यहाँ पे भगवान कृष्ण, देवकी सुत भगवान कृष्ण, यशोदा नंदन, यशोदा का दूसरा नाम देवकी भी है, तो यहाँ पे यशोदा नंदन पे ही यहाँ पे अभिप्राय है गोपियों का। यह देवकी सुताम्बुज, जो उनके चरण कमल हैं भगवान के, अम्बुज मतलब चरण कमल, अब्ध लक्ष्मी, इसको वो धन प्राप्त है इस लक्ष्मी को। कैसे? भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं इस पृथ्वी पर। हाँ, तो ये पृथ्वी का धन है, वृंदावन का धन है। हाँ, भगवान के चरण कमल जब अंकित हो जाते हैं पृथ्वी पर। गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्य। जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे मयूर भगवान के पास आ जाते हैं, निकट आते हैं, वो मत वाले होकर नृत्य करना आरंभ करते हैं। मत्त मयूर नृत्यम, नृत्य करना आरंभ करते हैं। कौन? मयूर, शिखंडी इसे बोलते हैं। गोविंद वेणु, जब गोविंद की वेणुनाद को सुनते हैं ये मयूर, तो भगवान कृष्ण को देखते हैं, उस गोविंद को तो देखते हैं तो कोई नीला बादल आ गया है ब्रज में, नीला बादल, नील कांति वाला मेघ। तो मेघ और मयूरों की तो बहुत बड़ी दोस्ती है, मित्रता है, और भगवान को ये नीला मेघ समझते हैं, नील मेघ, और जो वेणुनाद को समझते हैं जैसे वो बादल, नील मेघ, उसमें गर्जना हो रही हो। इस प्रकार भगवान को देखते हैं और गर्जना होती है, नृत्य करना शुरू करते हैं ये मयूर जन। मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि साणु अनवरताम समस्त सत्वम। और जो जब मयूर घेर लेते हैं भगवान को और अपने पंख फैला के जब नृत्य करते हैं, और भगवान भी वेणुनाद गाते गाते नृत्य करना आरंभ करते हैं, अथवा भगवान जब नृत्य कर रहे होते हैं वेणुनाद करते हुए, तो भगवान के नृत्य को देख के मयूर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। और अब भगवान घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो सारे पशु पक्षी और जो भी ब्रजवासी जन हैं वो भगवान को ठीक से देख नहीं पाते। तो तो वो गिरिराज गोवर्धन पे चढ़ जाते हैं सारे ब्रजवासी पशु पक्षी जन, और वहां पर स्तंभित होकर जड़ हो जाते हैं उसको देख के, दृश्य देखकर कि भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं वेणुनाद करते हुए मयूरों के साथ। इस चित्रण को देख के, इस दृश्य को देखकर वो जो सारे पशु पक्षी जन हैं वो चोटी पे चढ़ जाते हैं, इसकी गोवर्धन जी की चोटी पर, और समस्त सत्वम, और चढ़वत होके एक टकी लगा के भगवान को देखते रहते हैं। ये श्लोक में देखिए, ये वृंदावन की महिमा है जो गोपियां गा रही हैं। पहली महिमा क्या है वृंदावन की? यहाँ पे भगवान हर जगह जगह भगवान के चरण चिन्हित हैं, छपे हुए हैं भगवान के हर एक कोने में भगवान के चरण चिन्ह, जिस पर 19 साइन है भगवान के चरण चिन्हों में। उसमें से जीव है, ध्वजा है, पताका, हाथी अंकुश है महावत का, ये सारे अनेक शंख चक्र है, ये भगवान के चरण चिन्हों के चिन्ह हैं जो वहाँ पर चिन्हित रहते हैं ब्रज में। तो जब चिन्हित रहते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं भगवान के चरण चिन्ह, तो वहाँ की जब गौएं या बछड़े जब भगवान चराने जाते हैं तो वो ध्यान रखते हैं जहाँ भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं वहाँ पे गौएं पाँव नहीं रखती, वहाँ पे ब्रजवासी भी पाँव नहीं रखते उस चरण चिन्ह पर। इतने भगवान के जब चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और तो ये पहली महिमा है भगवान वैकुंठ में भी, वैकुंठ से भी अधिक महिमा है ब्रज की।
वैकुंठ में भगवान पादिकाओं के साथ चलते हैं, नंगे पांव कहीं नहीं चलेंगे। विष्णु नारायण कृष्ण तो नंगे पांव चल रहे हैं ब्रज में, आज तक कभी पादुकाएं नहीं पहनी भगवान ने ब्रज में। ये ब्रज की महिमा है। तो चरण चिन्ह देवकी सुताम मुझे जलब्ध लक्ष्मी, ये भगवान के चरण चिन्ह। और दूसरा वृंदावन की क्या महिमा है? गोविंद वेणु मनु, गोविंद वेणु अनु, निरंतर भगवान कृष्ण वेणुनाद करते हैं केवल ब्रज में, और किसी धाम में नहीं, न मथुरा में, न द्वारका में, न वैकुंठ में, न कहीं और, केवल ब्रज में ही भगवान वेणुनाद करते हैं। ये वृंदावन की महिमा है, गोविंद वेणु मनु। और तीसरी महिमा है कि मयूर जो नृत्य करते हैं भगवान की वेणुनाद को, केवल ब्रज में करते हैं और कहीं नहीं करते, ना मथुरा में, ना द्वारका में, आपने कहीं नहीं सुना पड़ा होगा। केवल ब्रज की महिमा है ये भगवान की, राम की। मयूर मक्त मयूर नृत्य, जिस नृत्य को देखने सारे ब्रजवासी पशु पक्षी जन ऊपर चढ़ जाते हैं गोवर्धन जी के ऊपर और देखते हैं और स्तंभित होकर दृष्टि लगा के देखते हैं, कितना सुंदर दृश्य देखते हैं। तो ये राधा रानी, ये लक्ष्मी, ये देख रही हैं, अरे काश मैं ब्रज की भूमि बन जाती, राधा रानी कहती है, काश मैं पक्षी बन जाती, कृष्ण के इतने सुंदर दृश्य को देखकर, लीला को देख के मैं भी आनंद, हमें भी कृष्ण का प्रेम अनुभव होता। ये शोकाकुल हो रही हैं। थोड़ा सा टॉपिक ब्रज की महिमा के बारे में बता रहा हूँ मैं जो है। तो ब्रज की महिमा इवन रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, वैकुंठात् जनितो वरे मधुपुरी, वैकुंठ से भी बड़ी महिमा है मधुपुरी की, इस वृंदावन की। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उपदेशामृत में। पद्म पुराण में आता है, त्रिलोक्यम पृथ्वी यत्र वृंदावन धाम, जहाँ पे वृंदावन धाम है, ये तीनों लोक में पृथ्वी की महिमा बढ़ गई है। दिनम एकम वसति, इस ब्रज में एक दिन रहने का फल है कृष्ण प्रेम प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण की प्रेम को देने वाली ये भूमि है ब्रज की भूमि। तो इस प्रकार अनेक शास्त्र वृंदावन की महिमा को गाए। तो ऐसा नहीं है कि जब भगवान उपस्थित थे वृंदावन में जब भी उसकी महिमा है, बाकी जब भगवान अपने धाम में चले गए तो उसकी महिमा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तत्कालिक नहीं है, सर्वकालिक है। तत्कालिक मतलब उसी समय की नहीं है केवल महिमा, हर काल में वृंदावन की महिमा रहेगी, आज भी है। इसको कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी समझा रहे हैं इसको, इस बात को कि तत्कालिक नहीं सर्वकालिक है वृंदावन की महिमा। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान के धाम का प्रकाश तीन रूपों में होता है, प्रकट लीला, दृश्यमान लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला क्या होती है? जब भगवान पृथ्वी पर होते हैं, जब प्रकट रूप में अपने 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 रास, अपने अनेक लीलाओं का विस्तार करते हैं, अपने परिकरों के साथ भगवान अवतीर्ण होते हैं इस पृथ्वी पर, उसको बोलते हैं प्रकट लीला, जो दिखने में आती है। उस समय धाम पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है धाम, ब्रज का धाम पृथ्वी पर दृश्यमान होता है, देख सकते हैं, कोई पृथ्वी पर होता है, इसे प्रकट लीला बोलते हैं। और अप्रकट लीला अभी भी है, लेकिन भगवान अभी भी है। वृंदावन वनम परित्याज पादम एकम न गच्छति, भगवान कह रहे एक पांव भी मैं वृंदावन के बाहर नहीं रखता। इसका भगवान अप्रकट लीला कर रहे हैं आज भी। अप्रकट धाम है, प्रकट नहीं है, अंतर्धान है। वो अंतर्धान शक्ति से भगवान वो अप्रकट कर देते हैं उस धाम को। भगवान आज भी लीला कर रहे हैं, नित्य निरंतर लीला कर रहे हैं भगवान, लेकिन वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा। वो धाम पृथ्वी से अलग है, स्पर्श नहीं कर रहा पृथ्वी को, अप्रकट लीला है भगवान की। और तीसरा है दृश्यमान, जो अभी प्रेजेंट है, जब जाते हैं वृंदावन, जिसको हम वृंदावन की का दर्शन करते हैं, वृंदावन में रह पाते हैं, वृंदावन के दर्शन कर पाते हैं, वो कौन सा धाम है? वो कहते हैं वो धाम दृश्यमान है, मतलब साक्षात ब्रज है, लेकिन
क्योंकि अभी हमारे चर्म चक्षु हैं, प्रेम चक्षु नहीं विकसित हुए। हमारे क्या चर्म मतलब होता है स्किन, चर्म चक्षु हैं, अभी प्रेम चक्षु जब डेवलप होंगे तो हम दृश्यमान वृंदावन को एज इट इज यथारूप देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। तो जब हम प्रवेश करते हैं तो किसी धाम के जो रक्षक होते हैं वो होते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव क्या करते हैं, जब कोई जीव, मायाबद्ध जीव, प्रपंचिक भौतिकवादी जिसकी चेतना है, प्रपंच में जिसकी चेतना दूषित है, वह अपने धाम की महिमा को छिपा लेते हैं अपनी माया शक्ति से। कौन? भगवान शिव, लोकपाल हैं, वो रक्षा करते हैं धाम की। हाँ, तो ये 3 रूपों में। लेकिन जो धाम है भौम वृंदावन, ये दृश्यमान जो धाम है ये भगवान के धाम से नॉन डिफरेंट है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है। सभी भगवान से अभिन्न है। भगवान का प्रसाद, सब कुछ भगवान से अभिन्न है। ये वृंदावन धाम है। तो वृंदावन की धाम की महिमा, वृंदावन धाम तो कहते हैं, ऐसा कुछ शास्त्र बोलते हैं कि भक्ति देवी ने जन्म लिया दक्षिण भारत में, ऐसा श्रीमद् भागवतम कहते हैं। दक्षिण भारत में अनेक मंदिर और अनेक आचार्य आए हैं, ज़्यादातर दक्षिण भारत के आए, साउथ इंडिया के, हाँ साउथ इंडिया के। तो वहाँ पे भक्ति ने जन्म लिया, और जब ये आगे बढ़ी महाराष्ट्र में तो ये और बड़ी हो गई ये बच्ची, जन्म भक्ति देवी, और थोड़ी पोषित हुई और थोड़ी विकसित हो गई। वहाँ पे तुकाराम, नामदेव, अनेक आचार्य आए हैं जिन्होंने भक्ति को पोषण किया। और उसके बाद ये गुजरात गई, द्रविड़ देश, गुजरात द्रविड़ देश, वहाँ पे ये भक्ति देवी बूढ़ी हो गई अचानक ही। क्योंकि कहते हैं गुजरात में जो धन है उसकी प्राथमिकता है, भक्ति भी करते हैं धन कमाने के लिए, कुछ ऐसा प्रचलन है गुजरात में। तो ये बूढ़ी हो गई भक्ति देवी। जब तो ये बूढ़ी हो गई तो ये उसके बाद ये ब्रज में आई, वृंदावन में आई भक्ति देवी, वृंदावन धाम में आई। तो वृंदावन धाम में इसके दो पुत्र थे भक्ति देवी के। तो ये भक्ति तो पुनः युवती बन गई, लेकिन जो उसके पुत्र थे ज्ञान वगैरह के, वो व्रत हो गए, बूढ़े हो गए, ज्ञान वगैरह के इसके 2 पुत्र भक्ति देवी के। तो ऊपर से आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे, देखा कि युवती, माँ तो युवती है, वो दोनों लड़के युवक जो थे वो दोनों बूढ़े। तो वो नारद मुनि आए, तो नारद मुनि ने उस भक्ति देवी ने अपनी व्यथा बताई, आप क्या हुआ, मैं ब्रज में आके मेरे दोनों पुत्र ये ज्ञान और वैराग्य व्रत हो गए और मैं युवती हो गई। तो नारद जी जब ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी से पूछा इसका कारण क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया उन बच्चों को व्रत युवक बनाने के लिए। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता चार कुमार उनके पास जाओ। तो वो गए नारद मुनि, तो उन्होंने कहा कि हम, तो वो कहाँ तपस्या कर रहे थे, वो बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे 4 कुमार, ब्रह्मा जी के मानस के तरह। और तपस्या उन्होंने कहा कि एक ही उपाय, ब्रह्मा जी ने कहा चतुर कुमार जब श्रीमद् भागवतम कथा करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे, तो ये युवक पुनः युवक हो जाएंगे ये। तो अब चतुर कुमार ने कहा कि हम छोड़ नहीं सकते, उत्तराखंड को नहीं छोड़ सकते, हम तो बद्री का आश्रम में उत्तराखंड में हम पुनः नहीं छोड़ सकते। तो तुम ऐसा करो, हरिद्वार आ जाओ, हम वहाँ पे कृष्ण कथा, भागवत कथा करेंगे, भागवत कथा। तो भक्ति देवी और दोनों पुत्रों के सहित भागवत कथा हुई हरिद्वार में बैठकर। और फिर पुनः उसके भक्ति देवी के पुत्र क्या हो गए, युवक बन गए। इसलिए राधेयो भगवान ब्रजेश, अगर हम अपने पूरे सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, चैतन्य मंजुल नाम से, मंजूषा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है, कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित है।
हाँ क्या क्या है श्लोक? तनयस्तद्धाम वृंदावन, हम आराध्यो भगवान ब्रजेश। हमारे ईश कौन है? हमारे आराध्य देव कौन है? भगवान ब्रजेश। वो जो ब्रज के ईश्वर है, जो वृंदावन के ईश्वर है, वो हमारे आराध्य देव हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं, हमारे आराध्य देव है। न मथुरा के कृष्ण, न द्वारका के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण हमारे आराध्य देव है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्तधाम वृंदावन। जिस प्रकार भगवान आराध्य हैं, पूजनीय हैं, उपासनीय हैं, उसी प्रकार ये भगवान का धाम भी हमारे लिए पूजनीय है, उपासनीय है, उपास्य है, हमारा आराध्य है, हमारा भगवान का वृंदावन धाम। आराध्य भगवान ब्रज तन्यस्त धाम वृंदावनम। रम्या उपासना व्रजवधू वर्गेन च कल्पिता। रम्य उपासना व्रजवधू। और यहाँ पे जिस प्रोसेस से, जिस तरह गोपियों ने भगवान का भजन किया, भगवान से प्रेम किया, यही ब्रज धाम हमें सिखाता है। हाँ, रम्य काचित उपासना, रम्य उपासना ब्रजवधू। ब्रजवधू मतलब गोपांगनाएं, गोपिकाएं, ब्रजवधू। हाँ, वर्गेन च कल्पिता। हाँ, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेम पुमार्थो महान। यहाँ ब्रजधाम में श्रीमद् भागवतम, हाँ, ये प्रेम देने वाला है श्रीमद् भागवतम। ये भी पूजनीय है, जैसे ब्रजधाम पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, ये पुराण है, अमल पुराण है ये श्रीमद् भागवतम। प्रेम पुमार्थो महान, ये पंचम पुरुषार्थ मतलब कृष्ण प्रेम देने वाला है ये श्रीमद् भागवतम। फिर कहते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु मदम इदम आदरम तत्र यत्र आदरम। और कोई आदर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि और कोई चैतन्य महाप्रभु के मत में कोई और आदर करने योग्य नहीं है ये धाम के अलावा। इस धाम के अतिरिक्त और कोई आदर देने योग्य है ही नहीं, कोई दूसरा धाम। ये केवल वृंदावन धाम ही है, ब्रज धाम, जो आदरणीय है, आदर देने योग्य है। ये श्लोक बोलता है। तो ब्रज की महिमा के बारे में प्रबोधानंद सरस्वती जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे, दक्षिण भारत से आए थे, तो ब्रज में वास किया महाप्रभु के कहने से पहले। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, उसमें से एक ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत, प्रबोधानंद सरस्वती आचार्य हुए हमारे। और ये कोई नहीं, ये प्रबोधानंद सरस्वती श्री राधा रानी की प्रमुख अष्ट सखियाँ हैं ना, उसमें से एक सखी है, उनका नाम है तुंग विद्या। जानती है तुंग विद्या? राधा रानी की प्रमुख अष्ट सखियों में से एक सखी है तुंग विद्या। ये उनकी अवतार है, ऐसा भक्ति रत्नाकर में लिखा है ये प्रबोधानंद सरस्वती। तो उन्होंने बहुत सुंदर, जब वृंदावन महिमा अमृत लिखनी चाहिए तो कृष्ण तो भगवान से तो वार्तालाप करते थे। तुंग विद्या है, अष्ट सखियों में से एक है। हाँ, तो भगवान से पूछते प्रभु आप ही अपनी वृंदावन की महिमा लिखो, मैं समर्थ नहीं। आप ही अपनी वृंदावन की महिमा लिखो, मैं समर्थ नहीं, आप ही लिखिए। तो भगवान गोविंद बोलते हैं, इनके आराध्य देव राधा गोविंद थे, रूप गोस्वामी की जो लिख रहे थे प्रबोधानंद सर। भगवान कहते हैं प्रबोधानंद मैं भी समर्थ नहीं हूँ वृंदावन की महिमा गाने के लिए, मैं भी असमर्थ हूँ। वृंदावन की महिमा मुझे भी नहीं पता। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं प्रबोधानंद सरस्वती को, इतनी बड़ी महिमा है वृंदावन की। ठीक है, तो अब वृंदावन के महिमा के विषय में मैंने थोड़ा सा बोल दिया, ज़्यादा ही बोल दिया। अब वृंदावन जब जाएं हम, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा मूड क्या होना चाहिए, हम किस भाव में जाएं वृंदावन। तो अब हमें पता चलेगा वृंदावन की कितनी बड़ी महिमा है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं इसकी महिमा को नहीं जानता, वृंदावन की महिमा को मैं नहीं लिख सकता। तो अब किस मूड से जाएं, ये हमें अक्रूर जी से सीखना पड़ेगा। अक्रूर जी इसी स्कंद में अक्रूर जी जब वृंदावन गमन किया, अक्रूर जी कौन है? वृष्णि वंश के हैं। मथुरा में रह गए। हाँ,
जब कंस ने सताया तो कुछ तो वहाँ से पलायन कर गए, ब्रज से, मथुरा से पलायन कर गए। कुछ ब्रजवासी वृष्णिवंशी कुछ तो कंस के कैंप में चले गए, लेकिन ऊपरी तौर पे, बाहरी तौर पे कि हम तो आपके कैंप में आ गए हैं, आपके ग्रुप में आ गए हैं। कंस को ऐसा दिखाया। उसमें से एक ये थे अक्रूर जी। हाँ, तो कुछ तो प्लान कर गए, कुछ तो ऐसा दिखाया। तो उसमें से अक्रूर जी एक हैं। तो अक्रूर जी वृंदावन में, मथुरा में रह रहे हैं, कृष्ण के भक्त हैं, परम भागवत हैं अक्रूर जी, फिर भी वृंदावन में कंस के राज्य में रह रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही क्या लगता है, ये बहुत ही विरुद्ध धर्म लगता है। मतलब विरुद्ध धर्म मतलब बहुत ही अटपटा सा लगता है। क्या बोलेंगे एक शब्द, विरोधाभास। बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक्चुअली जो अक्रूर जी हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जैसे रावण की लंका में विभीषण, रावण की लंका में विभीषण थे, वैसे ही मथुरा में विदुर, ये अक्रूर जी रह रहे थे यहाँ पे। और वहाँ पे तो सभी पागल थे। मथुरा में कृष्ण, कंस की नगरी थी, और कोई तो एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, भगवान का भक्त। तो इसलिए अक्रूर जी वहाँ पे रह रहे थे। तो जब कंस ने बुलाया भगवान कृष्ण को, अब ये वृंदावन लीला पूरी खत्म हो गई भागवतम में। अब मथुरा लीला शुरू हो। जब भगवान 11 वर्ष के हैं, 10-11 वर्ष के उस समय भगवान, तो कंस ने बुलाया किस बहाने से कि अब कृष्ण का वध करना है मुझे, ये मनोरथ लेकर। तो कहा, तो उन्होंने अक्रूर जी को चुना, क्योंकि अक्रूर जी को पता था कंस को कि बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, अक्रूर जी हैं। अब कंस को संशय था अक्रूर जी की, कि ट्रस्ट नहीं था इतना अक्रूर जी पर, ट्रस्ट नहीं था इतना, एक संशय था अक्रूर जी की कि क्या बोलेंगे इसको, ट्रस्ट नहीं था। तो अक्रूर जी को बुलाया, और अक्रूर जी वो जानते हैं कृष्ण से संबंधी है, कृष्ण से संबंधित है, पारिवारिक संबंध है कृष्ण के साथ अक्रूर जी का, और परम भागवत, महाभागवत है अक्रूर जी। तो उनको बुलाया, और कंस ने कहा अक्रूर जी आप वृंदावन जाइए। क्यों, क्या हुआ था उससे पहले? भूमिका ये है कि नारद मुनि ने आके कंस को कह दिया, नारद मुनि, देवर्षि नारद ने आकर, कि देखो कंस जो देवकी का अष्टपुत्र है, 8वां पुत्र, वो ब्रज में रह रहा है, और नंद बाबा यशोदा का पुत्र बना बैठा है वो। हाँ? तो ऐसा जब सूचित किया तो कंस को पहले थोड़ा संदेह था, इसलिए अनेक असुरों को भेजता था ब्रज में जाकर कि कृष्ण का वध करने के लिए। पर कृष्ण तो खेल में कृष्ण सारे असुरों को मार दिया ब्रज में। हाँ? तो अब इसने कहा कि होम एडवांटेज लेनी चाहिए, मतलब अब तक तो ब्रज में मारे गए सारे असुर, अब यहीं पे बुलाते हैं इसको, मथुरा में कृष्ण को। तो कृष्ण तो कहते हैं घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो कंस ने कहा अब अक्रूर जी से इस कृष्ण को घर पे ही बुलाते हैं, मथुरा में ही बुलाते हैं इसको। तो किस बहाने से? ये बहाना है कि यहाँ पर एक कुश्ती का, चाणूर और मुष्टिका से कुश्ती का एक कॉम्पिटिशन, उसमें कृष्ण बलराम दोनों आए। और अगर उससे पहले कुवलया पीड़ नामक एक हाथी, उसमें इतना बल था, अगर उससे बच जाए तो कम से कम पहलवानों से तो बस हो ही जाएगा कृष्ण बलराम का, और उससे ही बच जाए तो एक धनुर यज्ञ करवाएंगे, और उससे भी बच जाए तो काल भैरव यज्ञ कराएंगे, और कृष्ण का वध करना है किसी तरह। बस कंस ने ये मन बना लिया पक्का। तो अक्रूर जी को बुलाया उस दिन एकादशी का समय था, एकादशी थी उस दिन, जब अक्रूर जी को बुलाया ब्रज में, अपने राजमहल में। हाँ, और रात को ये आदेश दिया अक्रूर जी को कि तुम ब्रज में जाओ और कृष्ण बलराम को कुश्ती के लिए आमंत्रित करो।
तो अक्रूर जी को आदेश जब मिला तो अक्रूर जी को तो पहले ही संशय था कंस को कि अक्रूर जी की परीक्षा भी हो जाएगी इस बहाने से। तो अक्रूर जी अगले दिन सुबह द्वादशी का समय था, रात को मिला, एकादशी की रात को ये आदेश मिला, द्वादशी की सुबह सुबह भोर उस पूरी रात को अक्रूर जी सो नहीं पाए, जागरण किया कृष्ण का चिंतन करते हुए। और मुझे तो अब अवसर मिल रहा है कृष्ण के दर्शन करने का, ये कैसा अवसर है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कितने सालों से। ऐसा कृष्ण के दर्शन करने की का सुअवसर मेरे पास आया है। तो पूरी रात भर सो नहीं पाए अक्रूर जी। अगले दिन सुबह सुबह भोर बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ही रथम आरूढ़ अपने रथ पर बैठकर ब्रज की ओर चल पड़े अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है, एक चैप्टर है, इसे मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन सार बता दूंगा उसका सार क्या था। मूड, अब हम मूड जानेंगे अक्रूर जी का क्या मूड है, वही हमारा मूड होना चाहिए। जो अक्रूर जी का मूड है, जो भावना है, अक्रूर जी का भाव है, वही हमारा ब्रज जाते हुए भाव होना चाहिए। अक्रूरपि च तं रात्रिं मधुपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रये नंदगोकुलम। नंद गोकुल के लिए चल पड़ा, अपने रथ पर बैठ कर चल पड़े अक्रूर जी। उसी दिन सुबह चले हैं अक्रूर जी, द्वादशी के दिन ब्रज में। और उसी दिन केशी असुर को भेजा कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए। अब अभी भी प्रयास कर रहा है, हाँ? और केशी वध हो गया उसी दिन, द्वादशी के दिन केशी का वध हुआ। और दोपहर को एक और असुर को भेजा, व्योमासुर को। और दोपहर के समय में व्योमासुर का भी वध हो गया। ये दो असुर थे ब्रज में जिनका दो आखिरी असुर थे जिनका कृष्ण ने वध किया, केशी और व्योमासुर। इन दोनों का वध कर दिया भगवान कृष्ण बलराम ने। तो अब उसी दिन ये चल पड़े हैं, द्वादशी के दिन अक्रूर जी रथ पर बैठकर। गच्छन् पति महाभागो भगवती अम्बुज ईक्षणे। ये महाभाग महामती, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अक्रूर जी महाभाग हैं, महाभागवत है, भगवान के परम भक्त है। आज इनका मनोरथ पूरा हो रहा है, भगवान के दर्शन मिलेंगे आज। ये खुद ही सोच रहे हैं अक्रूर जी, भगवती अम्बुज ईक्षणे, आज मुझे भगवान के नयन, कमल नयन रूपी भगवान जो है कमल नयन, उनके दर्शन हो गया। आज मुझे चिंतन शुरू हो गया। जिस दिन ब्रज जाना हो उसी दिन आपका चिंतन शुरू हो जाना चाहिए कृष्ण का, कृष्ण के सौंदर्य का। कृष्ण कमल नयन है, अम्बुज ईक्षण है, भगवान के नेत्र अम्बुज जैसे हैं, कमल जैसे हैं। भक्तिम परम उपगतः एतत् अचिंतयन्। तो इस बात को सोचकर अपार भक्ति का अनुभव कर रहे हैं कौन? अक्रूर जी। एतत् चिंतन शुरू हो गया भगवान का। सुबह सुबह आप बस में बैठ गए हो वृंदावन जाने के लिए, रसानंद प्रभु, अष्टदि प्रभु सब आ गए हैं बस में, हाँ, सब अरेंजमेंट शुरू हो गया है और सब प्रभु जी ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, बढ़िया प्रसाद, बढ़िया सब कुछ, कीर्तन हो रहे हैं। तो आपका चिंतन शुरू हो गया कृष्ण का उसी समय, जैसे अक्रूर जी का हुआ। किम मया चरित्रम भद्रम किम तप्तम। अक्रूर जी जब जा रहे हैं तो क्या ये सोचते कि नाम चिंतामणि कृष्ण की, कृष्ण का धाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के दर्शन होंगे, पूर्ण रूप से कृष्ण के दर्शन हो गया मुझे आज। मूड ये है कृष्ण का। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में इस श्लोक में कि अगर तुम्हें जाना है ब्रज में तो तुम टिकट लेके बाय करके रसानंद प्रभु को कुछ पैसे देकर वृंदावन नहीं जा सकते। बस में बैठकर आपको अक्रूर जी का भाव अपनाना होगा। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। अक्रूर जी का भाव, अक्रूर जी का जो मन में जो भावनाएं हैं वो अपनानी होगी जब ब्रज में आपको एंट्री मिलेगी, जब प्रवेश कर पाओगे आप। टिकट लेके थोड़ा कोई वृंदावन में जाया जाता है,
अक्रूर जी का भाव अपनाना होगा। अब अक्रूर जी का भाव क्या है वो जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, जो मैं सार बता दूंगा आपको। किम मया चरित्र भद्रम किम तप्तम परमम तप। अक्रूर जी बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनीत भाव से सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मुझे भक्तों के साथ ब्रज में जाने के लिए मिल रहा है। कौन सा मैंने फर्स्ट क्वालिफिकेशन ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, विनम्रता, ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वृंदावन जाने की, जो अभी अनुभव कर रहे हैं अक्रूर जी। किम मया चरित्रम भद्रम, अरे मैंने कौन सा भद्र पुण्य काम कर दिया ऐसा, कौन से मेरे चरित्र में ऐसा पुण्य काम आ गया। किम तप्तम पर, और मैंने कौन सा ऐसा तप कर दिया अपने जीवन में। किम वार्था अपि दत्तम यत् ऋक्षेम अपि केशवम किम अथ अपि अर्हते, मैंने कौन सी ऐसी पूजा कर दी भगवान की, ऐसा कौन सा दान कर दिया मैंने। दत्तम यत्र द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, कि आज मैं कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर ना मैं भक्तों के संग लेने के लिए योग्य हूं, ना मैं धाम जाने के योग्य हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। फिर भी मैंने कौन सा ऐसे पुण्य, अक्रूर जी ने मैंने कौन सा पुण्य और तप कर दिया जिससे मुझे आज अवसर मिल रहा है कृष्ण के दर्शन करने का, ब्रज वृंदावन जाने का अवसर मिल रहा है मुझे। ममैत दुर्लभम मन्ये, अरे अति दुर्लभ है कृष्ण भगवान के ब्रज के दर्शन करना, वृंदावन जाना अति दुर्लभ है। उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान उत्तम श्लोक के दर्शन करने अति दुर्लभ है। विषय आत्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शुद्र जन्मनः, अरे मैं विषयी हूँ, भोगी हूँ एक नंबर का, मैं विषयी हूँ, भोगी हूँ एक नंबर का, मैं कैसे, और शुद्र हूँ, अपनी चेतना से शुद्र हूँ, शुद्र जन्मना, शुद्र हूँ बिल्कुल मैं, कोई मेरे अंदर अच्छे गुण नहीं हैं। फिर भी इसलिए मैं वेदों का पठन और वेदों का कीर्तन, भागवत गीता पढ़ने के लिए भी योग्यता मेरे अंदर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है मैं, क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे अंदर। ये कह रहे हैं कौन, अक्रूर जी कह रहे हैं। हाँ, तो इसे बोलते हैं अनफिट अपने आप को महसूस करना। कृष्ण के भक्तों का हम ग्रांटेड ले लेते हैं, कृष्ण के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों के संग को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, चीपली मिल जाए, हमने चीपली ले लिया पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस को। हम ना तो कृष्ण के भक्तों का संग लेने के लिए योग्य हैं, न कृष्ण का नाम लेने योग्य हैं, न ब्रज धाम जाने के योग्य हैं। तो कोई कहे ठीक है मैं तो योग्य नहीं हूँ, तो डिप्रेस्ड होकर बैठ जाएं क्या, अवसाद अनुभव करके बहुत दुखी, अरे मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। क्या ये ह्यूमिलिटी है? क्या ये आपकी हम्बलनेस है कि नहीं मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ, हाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, कोई सेवा नहीं करूँगा, कोई सेवा दो, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं व्यास आसन पे बैठ के भगवान कृष्ण की कथा नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ। ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता है जब आप वैष्णवों के आदेश पर, हाँ, कृष्ण की सेवा में उन्मत्त रहें, कृष्ण की सेवा करें। तो यहाँ पे अक्रूर जी हम्बल हैं, बट एट द सेम टाइम डिप्रेस नहीं है अक्रूर जी। अक्रूर जी दुखी नहीं है, हम्बल हैं, विनम्र है, विनम्रता दिखा रहे हैं अर्जुन जी, अक्रूर जी। मेवं मवाध्यस्पि स्याद् वाच्युत दर्शनम ह्रियमाणा कलनद्या क्वचित् रति कश्चन। जब ऐसे जब अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं इस लायक नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ, तो अचानक ही कहते नहीं मुझे जाना है ब्रज में, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। अचानक ही कहते हैं मेवं मवा धर्मस्यापि स्याद देवा अच्युत दर्शनम, मैं अच्युत भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। हाँ, तो कह रहे हैं मैं जाऊंगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है मैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा इतनी बलशाली है कि मेरी अयोग्यता के ऊपर भारी पड़ जाएगी। भगवान की कृपा,
भगवान की कृपालुता इतनी भारी है, इतनी पोटेंट है कि मेरी अयोग्यता पर भारी पड़ जाएगी भगवान की कृपा। हाँ, तो मेरी अयोग्यता पे मुझे चिंतन नहीं करना। कभी कभी हम बहुत चिंतन करते हैं अपनी अयोग्यता पे, प्रभु जी मैं ये हूँ, प्रभु जी मैं वो हूँ, प्रभु जी मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु जी मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं। रियल ह्यूमिलिटी है भगवान का चिंतन। आप अपना चिंतन मत करो, आप योग्य हो अयोग्य हो, भक्तों के साथ संग लो, भक्तों के संग में जाओ ब्रज में। आप योग्य हो या अयोग्य हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान आपकी योग्यता नहीं देख रहे हैं, आपकी विनम्रता देख रहे हैं बस। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं विदुर जी, अक्रूर जी। ह्रियमाणा कल नद्या क्वचित तरति कश्चना। जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है समुद्र में, जैसे हम जैसे लोग डूब रहे हैं, लेकिन अचानक एक लहर आती है और उस व्यक्ति को, डूबते व्यक्ति को किनारे पर ले जाती है। ऐसे ये अक्रूर जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि 10 मिनट तो कृष्ण तो कृष्णा, हमें ये देखना है कृष्ण की कृपा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डिस्क्वालिफिकेशन से, हमारे अयोग्यता से कृष्ण की कृपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एक अयोग्य व्यक्ति को अपना प्रेम दे देंगे, उसको वैकुंठ धाम पहुंचा देंगे। कृष्ण, हम अयोग्य थे, पहले आप स्मरण कीजिए हम पहले क्या थे। एक मानव तक जप नहीं करते थे, हमें कृष्ण भक्त मिले, अच्छे भक्त जिन्होंने कृष्ण भक्ति को हमें भेंट किया, भेंट स्वरूप उपहार दिया हमें। हाँ, ये हमारी योग्यता थी। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम फॉरेन कंट्री में अंग्रेजों ने, प्रभुपाद हमारी कौन सी ऐसी योग्यता थी हम कृष्ण भक्ति ले पाए और आपकी संगति हमें प्राप्त हुई। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तुम निपट पापी मूर्ख हो सब, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन बनाई है। तो प्रभुपाद अहंकार से नहीं बोल रहे थे, ऐसा सत्य बोल रहे थे कि मैंने तुमको क्वालिफाइड योग्यता प्रदान की है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तुम अपने श्रेय मत लो। ऐसे ही अक्रूर जी अपना श्रेय नहीं ले रहे कि मैं ब्रज जा रहा हूँ, मैंने कोई बड़ा तप किया, दान किया, यज्ञ किया, नहीं। कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा के कारण, जैसे समुद्र में कोई डूबता हुआ व्यक्ति डूब रहा है लेकिन अचानक कोई लहर आती है उसको किनारे तक पहुंचा देती है, ऐसे आपकी कृपा के कारण आज मैं आपके दर्शन करूंगा ब्रज में जाकर। ये भाव है अक्रूर जी का। क्या है ये भाव, ये चिंतन मनन हम करते हैं ब्रज में जाने से पहले, रास्ते भर ये चिंतन होना चाहिए हमारा जब हम ब्रज में प्रवेश करने से पहले। हाँ, फिर ह्यूमिलिटी का मतलब मैंने बताया, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग के जो बेगर होते हैं ना, कलयुग के जो भिखारी होते हैं, उनको आप 1 रुपया दो। कलयुग के भिखारी जो होते हैं 1 रुपया आपके मुंह पे देके मारेंगे, उनको चाहिए 10 रुपये या ज़्यादा, कम से कम 10 रुपये। ये इनको बोलते कलयुग के बेगर, भिखारी तो मतलब हमें कृष्ण भक्ति मिली, हमें कृष्ण भक्तों का संग मिला, हमें कृष्ण नाम मिला, हमें मंदिर मिले सुंदर दर्शन करने के, हमें राधा श्याम सुंदर जी मिले ब्रज में, हमें ग्रंथ मिल रहे हैं पढ़ने को श्रीमद् भागवतम जैसे, और फिर भी हम फॉल्ट फाइंड निकाल रहे हैं भक्तों में हर जगह। हाँ, फॉल्ट्स, मतलब हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं, हमें और चाहिए। हम भक्तों के संग में उनका दोष निकाल रहे हैं, हम ब्रज में जाकर वहां पे दोष निकाल रहे हैं, ब्रज गंदा है, वहां पे हमें सुअर कुत्ते कीचड़ दिखती है। हम वृंदावन वासियों का उपहास कर रहे हैं, मतलब हम वी आर लाइक ए कलयुग बेगर्स। हमें और चाहिए, इतना कुछ मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ पे यही बोल रहे हैं। अब ममात्याम मंगलम नष्टम फलम चैव मे भवा
यन्मस्से भगवतो योगी ध्येय अंग्री पंकजम। आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मेरे जीवन का सारा अशुभता अमंगलकारी वस्तु सब हट जाएंगी। मुझे आज कृष्ण की प्रेम का फल मिलेगा, कृष्ण के दर्शन का फल मिलेगा। हाँ, और जिस कृष्ण के चरणों में बड़े बड़े योगी जन जिनके चरणों पर ध्यान लगाते हैं और विफल हो जाते हैं, ऐसे चरणों को, ऐसे भगवान कृष्ण को पूरा मैं देखूंगा आज, दर्शन करूंगा आज। जिनके चरण कमल के नख के भी दर्शन बड़े बड़े योगी अपने ध्यान, अपनी समाधि, अपने तप से नहीं कर पाते, ऐसे कृष्ण को आज मैं पूर्ण रूपेण देखूंगा। अक्रूर जी इतनी ह्यूमिलिटी अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर। फिर कह रहे हैं कंसो वदात्य क्रमे अति अनुग्रह। अरे बाप रे, इस श्लोक में बोल रहे हैं ये कंस ने मुझ पर अनुग्रह किया है, कृपा की है कि आज मैं ब्रज जा रहा हूं भगवान कृष्ण का दर्शन करने। कंस को धन्यवाद दे रहे हैं अक्रूर जी। तो आप क्या आप तो अपने शिक्षा गुरु को धन्यवाद नहीं करते हो भक्ति में, यहाँ पे तो कंस को धन्यवाद कर रहे हैं अक्रूर जी कि कंस की कृपा से आज मैं ब्रज वृंदावन धाम जा रहा हूं। हम तो अपने दीक्षा और शिक्षा गुरु को मान नहीं देते, उनको भी हम दोष निकालते हैं उनके अंदर। यहाँ पे तो कंस को धन्यवाद दे रहे हैं अक्रूर जी। कंस के कारण आज, उसके अनुग्रह से आज मैं ब्रज में भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये है ग्रैटिट्यूड, इसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ अनुभव करो कि आपको मिला है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तों का संग, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। हमारे आचार्यगण इतने महान ग्रंथ छोड़ के गए हैं, क्या नहीं मिला हमें। हम ग्रैटिट्यूड नहीं, हम अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल तो दो क्वालिटी है अक्रूर जी में, एक तो ह्यूमिलिटी, एक ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता, कुछ मिला है कृष्ण भक्त ने आपको कृष्ण भक्ति का संदेश जो दिया, जिसके कारण आप कृष्ण भक्ति में आए, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता अनुभव करो, दिखाओ अपने एक्शंस, अपनी क्रियाओं से मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। जो प्रचारक हैं, जो लीडर्स हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हम सबको। इन्होंने दिन रात मेहनत करके, श्रील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि हमें गैलन्स ऑफ ब्लड को, रक्तों को बहाना पड़ेगा एक भक्त बनाने के लिए। तो जो भक्त बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हमें। अक्रूर जी कृतज्ञ हैं, किसके? कंस के कृतज्ञ हैं कि कंस ने मुझे भेजा है भगवान कृष्ण के दर्शन करने, आज ब्रज में भेज रहे हैं। सो यही यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि और अगर आपको कृतज्ञता और कृतज्ञता और विनम्रता अनुभव करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है, आप अपने पास्ट को याद कर लीजिए। बस अपने भूतकाल को याद कर लीजिए, जब हम भक्त नहीं थे, बस इतना बहुत होगा। आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, आपके अंदर कृतज्ञता आ जाएगी। जब हम भक्त नहीं थे, जब एक माला नहीं करते थे, हमें भगवान के नाम की महिमा नहीं पता थी, हमें भगवान कौन है ये नहीं पता था, हम तो इस भौतिक संसार में गुम हो गए थे। किसान प्रभु कहते गुम खो गए थे इस मेले में, इस भौतिक संसार में, वो हालत थी हमारी। तो तब आपके अंदर कृतज्ञता भी आएगी और आपके अंदर विनम्रता भी आएगी। अपना पास्ट याद कर लीजिए आप अपना, बस इतना कर लीजिए। इसलिए जब हम कहते हैं प्रभु 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 आप ये हो, प्रभु आप ये हो, तो हमें लगता है हम तो महाप्रभु बन गए, हम तो महाप्रभु बन गए। देखो प्रभु प्रभु बोल रहे हैं हमें, हम तो महाप्रभु बन गए। इतना अहंकार, वो ग्रैटिट्यूड, वो विनम्रता हमारे अंदर चली जाती है। थोड़ा सा ही अपनी पीठ थपाते हैं। आप प्रवचन देने के बाद पूछते हैं प्रभु जी मैंने कैसा बोला, ताकि उसको अपनी प्रशंसा की इच्छा है, जी मैंने अच्छा बोला ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो अपनी पीठ थपाते हुए हम कोई अवसर नहीं खोते, कोई नहीं खोते अपने अवसर। ये एटीट्यूड, ये एटीट्यूड कंसो कृता गुरुत्यम तम पूर्ण। और इस प्रकार दो हमने इसमें हो गया। बस उसके बाद उनके चरणों में
स्मरण कर रहे हैं भगवान का। कितने लोग हैं हम स्मरण करते हैं, हम सीधा वृंदावन जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं इन सबको और प्रभुपाद को, सबको बिल्कुल मैकेनिकल रूप से। चिंतन कौन करता है? अब मैं जाऊँगा वृंदावन में, मंदिर में प्रवेश करूँगा, प्रभुपाद को प्रणाम करूँगा, राधा श्याम सुंदर को प्रणाम करूँगा, फिर सारे वैष्णवों को प्रणाम करूँगा, उनकी सेवा करूँगा। ये भावना कितने लोगों की है? एटीट्यूड नहीं है वृंदावन जाने का हमारा, मैकेनिकल, बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हैं प्रभु जी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ मैं बस आपको बता देता हूँ। यथा सपतियो रथा नमस्य आभम स सखीन बनो कसा, कह रहे हैं मैं ब्रज जाऊँगा और केवल भगवान के चरणों में प्रणाम, कृष्ण बलराम को प्रणाम नहीं करूँगा, मैं भगवान की सारी सखियों को, ब्रजवासियों को, वृंदावन के पशुओं को मैं प्रणाम करूँगा। ये है यूनिटी। केवल भगवान को ही प्रणाम करूँगा, मैं वृंदावन वासियों को प्रणाम करूँगा, मैं भगवान के ग्वाल सखाओं को प्रणाम करूँगा, मैं गौओं को प्रणाम करूँगा। यही कह रहे हैं यहाँ पे, नमस्य आभ्यम च सखीन बनो कसा, मैं सारे ब्रजवासियों को प्रणाम करूँगा। ये भावना अगर है आपके अंदर है, ब्रजवासियों को भी प्रणाम करूँगा, भगवान के जो सखा हैं उनको भी मैं प्रणाम करूँगा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 132 साल के थे, झुक तो नहीं सकते थे, मन 3000 बार प्रणाम करते थे वैष्णवों को, 3000 बार प्रणाम करते थे, 1000 बार कृष्ण को प्रणाम करते थे और 3000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे जो ब्रज में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में जो विरक्त बाबा के रूप में रहते थे, 2000 बार ब्रज के कुत्तों को, ब्रजवासियों को, गौओं को, हर प्राणी को ब्रज प्रणाम करते थे और 1000 बार कृष्ण को प्रणाम करते थे। तो यही भाव है, यही भाव। श्रील प्रभुपाद का क्या भाव था? बॉस्टन जा रहे हैं, जैसे कोई ब्रज धाम में जा रहे हैं, वही भाव है अक्रूर जी का भाव है श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद का वही भाव है जो अक्रूर जी का भाव है। और कहाँ जाते हैं? बॉस्टन। जलदूत में जब प्रभुपाद गए पहली बार, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कृष्णा, वो प्रभु जी कौन सा सॉन्ग है जलदूत पे जो लिखा है? कृष्णा तबे पुण्य, मतलब आमी अधम पतीर, क्या है वो? कृष्ण कृपा कैलो अधम पतीर। अरे कृष्ण मुझ पर कृपा करो, मैं तो अधमों में से अधम हूँ। यही अक्रूर जी का भाव है। प्रभुपाद जी का बॉस्टन जाते हुए वही भाव है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद का। देखिए जैसे प्रभुपाद को आदेश मिला पूरे संसार में ब्रज धाम स्थापित कर दो, सबके हृदय में ब्रज धाम स्थापित कर दो। प्रभुपाद बॉस्टन जाते हुए ऐसा लग रहा है प्रभुपाद जैसे जब वृंदावन जाते, जो अक्रूर जी बोल रहे हैं प्रभुपाद वही बोल रहे हैं। कृष्ण कृपा कैले अधमेरा पति, मैं अधम पति हूँ, मुझ पर कृपा कर। इनको मैं कन्विंस कर सकूँ आपके मैसेज का, इनको बता पाऊँ। ये रजो तमोगुण में फंसे पड़े हैं, इनको मैं आपके इस दिव्य ज्ञान को इनके हृदय में डाल पाऊँ, इतनी कृपा मुझे कीजिए हे कृष्ण। इस प्रकार प्रभुपाद जी का मनोभाव था, उनकी चिंता थी, उनका भावना ऐसी थी प्रभुपाद जी की। इस प्रकार अब सोच रहे हैं मैं जाऊँगा ब्रज में और कृष्ण मुझे अपने हाथों से अपने चरण हस्त मुझ पर रख देंगे, आशीर्वाद देंगे। फिर कहते हैं नहीं, कृष्ण ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि मुझे कंस के द्वारा, मैं दूत हूँ कंस का, मैं कंस के द्वारा भेजा हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं कृष्ण हाँ सोचेंगे मेरे बारे में। आपको मैनेजर्स की सुननी होगी, वो कुछ कह रहे हैं आप। चलो ठीक है तो ठीक है। हाँ ओम कृष्णा रोकना, मुझे बहुत आनंद आता है जब आपको बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मैं इतना आनंद तो मुझे पढ़ने में भी नहीं आता, जब आपको बताने में आनंद आता है। तो आनंद में बहना एक स्वाभाविक है प्रभु। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं वैष्णव भीड़ ज़्यादा आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा अपराध है, लेकिन ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास